नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। शनि गुरु, जी हाँ, चर्चा है शनि गुरु के नीच भंग राजयोग की ज्योतिषीय वर्ड में। आज आपको एक और पहलू से अवगत कराने वाला हूं। इसे हम ग्रह युद्ध कहते हैं, प्लैनेटरी वॉरफेयर। इस ग्रह युद्ध में निश्चित है, युद्ध है तो कुछ ग्रह विजयी होते हैं, कुछ ग्रह हार जाते हैं। तो इसका परिणाम 15 दिसंबर से शनि गुरु का ग्रह युद्ध जो होगा 15 दिसंबर से 16 दिसंबर से होने वाला, तो इसका विस्फोटक प्रभाव रहेगा, बहुत ज्यादा गहन प्रभाव रहेगा। 4 लगन और राशि वालों को सतर्क पहले से ही कर रहा हूं। कुछ लोग व्यापारी होते हैं, कुछ लोग कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंस की ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायमंड इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों में, अरबों में, उन लोगों के लिए यह जो वीडियो है सतर्क करता है, सचेत करता है, ताकि वह अपने जो व्यापारी दाव पेच है या व्यापार को बढ़ाने का उनका जो सिस्टम है, उसके प्रति दे शुड बी केयरफुल। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि बात छोटी सी है, थोड़े से दिनों का इफेक्ट रहेगा। इसका इफेक्ट करीबन 7-8 दिन रहेगा, मैक्सिमम 10 डेज। पर यह जो प्रभाव है ग्रह युद्ध का, कुछ इसलिए गहरा है बिकॉज दोनों प्लेनेट एक तो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बड़े हैं। एक राशि में बृहस्पति 13 महीना रहते हैं और शनि 2.5 साल रहते हैं। तो इनका प्रभाव जब इस तरह की स्थिति में पहुंचते हैं ग्रह, तो काफी उलटफेर करने की पोजीशन में रहते हैं। और यहां पर यह भी बता दें, 4 लगन और राशि वाले ऐसे भी लोग हैं जिनको तरक्की बेमिसाल देगा यह ग्रह युद्ध, और धन दौलत देगा बेहिसाब, शोहरत देगा लाजवाब। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा ही होता है। बताता हूं किन लोगों को यह अच्छा फल मिलने वाला है और किन लोगों के, कहते हैं ना, परकछे तक उड़ सकते हैं। सो बी केयरफुल दोज पर्सन्स जिनके लिए मैं वार्निंग सिग्नल देने वाला हूं। आपको काफी समय पहले ही बताने वाला हूं। सो यू हैव टू बी केयरफुल, खासकर जो व्यापारी वर्ग है या जो रिस्की वेंचर्स में रहते हैं, जो एडवेंचरस बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट इत्यादि, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, लॉटरी सट्टे इत्यादि में काम करना, ये बड़े बड़े काम काज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा धन इन्वॉल्व होता है। चलिए बात करते हैं। पहले बता दें, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 पंक्ति ही कहूंगा कि ग्रह युद्ध होता क्या है और इसका प्रभाव कैसे देखना चाहिए। और साथ में निवेदन करता हूं, जो नए बिगिनर्स हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के जरिए, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो पाकर आप लाभान्वित हो सकें। तो ग्रह युद्ध की बात कर रहा था। जब 2 प्लेनेट या कितने भी प्लेनेट हो, 3-4 प्लेनेट भी हो सकते हैं, किसी भाव में स्थित हों इकट्ठे,
एक ही भाव में स्थित हों और सेम डिग्री पर आ जाएं। जैसे बृहस्पति और शनि 5 डिग्री पर आने वाले हैं 16 तारीख को, 16 से 18 तारीख को दिसंबर की बात कर रहा हूं। तो यह जब परफेक्ट कंजंक्शन हो जाएगा, आप कहें भाव में स्थित होकर, मकर राशि में स्थित होकर, एक ही भाव में स्थित होकर आपस में बिल्कुल कोई इनमें डिस्टेंस नहीं रहेगा, ऑन सेम डिग्रीज। तो इसमें क्या होता है? ग्रह युद्ध इसे बोलते हैं। यहाँ पर दो अगर प्लेनेट है, शनि और बृहस्पति, इसमें से जीत किसकी होगी यह देखना है आपको। और जो जीत जाएगा उसका प्रभाव निश्चित रूप से सर चढ़कर बोलेगा, और जो हार जाएगा डेफिनेटली उस प्लेनेट का नेगेटिव प्रभाव और भी नेगेटिव हो जाएगा। तो विक्टोरियस प्लेनेट विल ब्लेस फ्यू पीपल, कुछ लोगों को जो प्लेनेट जीत जाता है इस तरह के प्लेनेटरी वारफेयर में, उसका इफेक्ट देखने लायक होता है। यहां पर शनि और गुरु, शनि अपनी राशि में है, शशि योग बना रहे हैं, बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहे हैं शनि के साथ। यहां पर थोड़ा सा यह टिपिकल केस हो जाता है, स्पेशल केस हो जाता है। बृहस्पति 5 ही डिग्री पर परम नीच अवस्था में होते हैं। इस तरह से ये हुआ कि जब बृहस्पति कमजोर हुए तो उन्हें फायदा मिला शनि के साथ उनकी राशि में होने से, नीच भंग होने का एक फायदा मिला। पर सेम डिग्री पर जब आ जाते हैं और परम नीच अवस्था में होते हैं तो यह बहुत ज्यादा बली हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह नीच भंग राजयोग बहुत ज्यादा बली भी हो जाता है। तो कुछ लग्नों के लिए यह अच्छा फल देगा, कुछ के लिए यह उतनी ही हानि कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं, सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं। पहली राशि लगन है मेष, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। इस लगन और राशि को शनि और बृहस्पति का यह प्लेनेटरी वारफेयर, ग्रह युद्ध, जो 10th हाउस में होने वाला है, और 16 से दिसंबर से 18 दिसंबर, 21 से 24 दिसंबर, ये करीबन 6-7 दिन बनते हैं। इन दिनों को आप लोगों को सचेत रहना होगा। मेष लगन की बात करें, यहां पर बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं, परम नीच हो जाते हैं, 5 डिग्री पर हैं, और शनि भी 5 डिग्री पर होते हैं जब 16 तारीख को। हालांकि 6 डिग्री 20 मिनट पर यह दोनों एग्जैक्टली कंजक्ट करेंगे मकर राशि में। पर जहां पर बात कर रहे हैं, जब ये आपस में बैठे इकट्ठे, भाग्य स्थान के मालिक हैं बृहस्पति, तो कमजोर अवस्था में आ गए। 12वें घर के मालिक भी हैं, बाहरी स्थानों का, फॉरेन कंट्रीज से रिलेशन है 12वें घर का, स्पिरिचुअलिटी से रिलेशन है, भाग्य स्थान का भी धर्म कर्म से रिलेशन है। तो आप लोग एक चीज याद रखें, जब भाग्य स्थान का मालिक नीच अवस्था में आकर कमजोर हो जाए, भले नीच भंग राजयोग हो रहा है, यहां पर शनि की चलेगी, शनि की राशि है, बृहस्पति ज्यादा कमजोर हो गए, जरूरत से ज्यादा कमजोर हो गए कि इनका नीच भंग भी इतना सुफल नहीं देगा, अच्छा फल नहीं देगा। तो मेष लगन को यहां पर सतर्क रहना पड़ेगा। किन मामलों में? किस्मत, धर्म, पिलग्रिमेज। अगर आप धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं इन दिनों, उसे स्थगित कर दें फॉर 1 वीक। अगर आप फॉरेन कंट्री की यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें विघ्न आ सकता है, वीजा इत्यादि की एप्लीकेशन में दिक्कत आ सकती है। या यूं कहीं सीधे से कर्म क्षेत्र में बैठे हैं
12वें घर का मलकियत भी है बृहस्पति का, तो यहाँ पर 12वें घर की मलकियत का इफेक्ट पड़ सकता है 10वें घर के ऊपर, या यूं कहें कैरियर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। कैरियर को आप संभाल कर रखिए इस वक्त, बी केयरफुल, अपनी जॉब के प्रति डिसिप्लिन रहिए, तो आपका यह 1 वीक दिक्कत ज्यादा ना दे, ऐसी आशा करता हूं। बेस्ट ऑफ लक। अभी नेक्स्ट लगन और राशि की बात करता हूं। मिथुन लगन और मिथुन राशि, इनके 7th लॉर्ड होते हैं और 10th लॉर्ड होते हैं बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, और अष्टम स्थान में शनि के ढैये से मिथुन राशि ग्रसित पहले से ही है। जी हाँ दोस्तों, 6th 9th 10th यहाँ पर शनि बैठे हैं, बृहस्पति भी अष्टम में बैठे। जब यह कमजोर हो जाएंगे, कमजोरी की भी एक हद होती है, उसमें भी प्लेनेटरी वार, परम नीच 5 डिग्री पर और 5 डिग्री पर शनि, अष्टम में शनि, अपनी राशि में आयु में वृद्धि कर रहे हैं शनि, पर मार्केश जुपिटर पति के घर के मालिक, पत्नी के घर के मालिक शनि के साथ, तो पति पत्नी, अगर यह पत्नी का चार्ट है तो पति को, पति का चार्ट है तो पत्नी को कष्ट होने के योग बनाता है मिथुन लगन और मिथुन राशि के। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें मियां बीवी। और 10th लॉर्ड भी हैं, कार्य क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ आपको सहन करना पड़ सकता है, कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो यू शुड बी केयरफुल। अभी बात करते हैं कर्क लगन और कर्क राशि की। 7th हाउस में राजयोग बन रहा है, शश योग बना रहे हैं शनि, आपको ऊंचाइयां दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं, बहुत ही प्रबल स्थिति में है शनि। और बृहस्पति यहाँ पर कमजोर अवस्था में मिलेंगे, ग्रह युद्ध में हारने के बावजूद, नीच भंग राजयोग में होने के बावजूद थोड़ी सी स्ट्रेंथ लेकर रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि केंद्र में मिले हुए हैं। पर फिर भी भाग्यपति हैं, तो भाग्य की शक्ति के जो आपको मिल रही थी, जिसके कारण आपके सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे थे, उसमें विघ्न बाधा आ सकती है, अवरोध आ सकता है। 7th हाउस में है, पुराने संबंधों में दिक्कत हो सकती है, मैरिज लाइफ में दिक्कत हो सकती है। बृहस्पति यहाँ पर 6th लॉर्ड भी हैं, तो यहाँ पर आपस में बनाकर रखना चाहिए मियां बीवी को। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ बनाकर रखें और सतर्क रहें, कहीं बिजनेस में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जिसके कारण आपको कोई नुकसान हो सके। सिंह लगन सिंह राशि, इसमें 6th हाउस में यह योग बन रहा है, बृहस्पति पंचम स्थान के मालिक है, अष्टम स्थान के मालिक है। ज्यादा कमजोर हो जाना बृहस्पति का और छठे घर में बैठ जाना पंचम स्थान के लिए हानिकारक ज्यादा होगा, एवं अष्टम स्थान के लिए विपरीत राजयोग कारक हो जाएगा। शनि वैसे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कुछ एरियाज में फायदा, कुछ एरियाज में नुकसान, अचानक धन मिलने के योग बनते हैं। जी हाँ, व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, तो आपका बिजनेस चलेगा, चमकेगा, आपको आमदन काफी हो जाएगी। शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं तो इसमें दिक्कत हो सकती है। त्रिकोण का मालिक छठे घर में काफी कमजोर स्थिति में, हारी हुई स्थिति में कहें। बच्चों की तरफ से यू शुड बी केयरफुल। अगर आप मीडिया में काम करते हैं, पत्रकारिता का काम है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का काम काज है, खिलाड़ी हैं, खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाले हैं, तो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अपने पेट का ख्याल रखें, डाइजेशन का ख्याल रखें। 5वां घर डाइजेशन का होता है, पेट का होता है, तो इसका प्लैनेट जब वीक अवस्था में आ जाए तो इसमें रोग कष्ट हो सकता है।
कर्जा सता सकता है आपको। तो इन चीजों के प्रति आपको फोकस रखना चाहिए। हालांकि धन आने की पूरी उम्मीद है, अचानक धन आएगा क्योंकि विपरीत राज्यों की स्थिति बनती है। यहाँ पर छठे घर में बृहस्पति ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। अष्टमेश और सिक्स्थ लॉर्ड, इस एंगल से देखें तो यहाँ पर शनि आपके लिए विस्फोटक ढंग से धन देंगे, तरक्की देंगे। कन्या लगन, कन्या राशि की बात करें, यहाँ पर देखिए दोस्तों, फोर्थ लॉर्ड हैं और सेवंथ लॉर्ड हैं जुपिटर। फोर्थ लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड, जी हाँ, और बैठे कहां पर है? पंचम स्थान में, जो विद्या बुद्धि का स्थान है, शनि के साथ है। फोर्थ लॉर्ड की हानि हो सकती है, सेवंथ हाउस की हानि हो सकती है, फोर्थ हाउस की हानि हो सकती है, क्योंकि परम नीच अवस्था में, वो भी प्लैनेटरी वॉरफेयर में हारने के बाद दाम्पत्य सुख में कमी हो सकती है। पति पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो दिक्कत हो सकती है। डेली आमदन में गिरावट आ सकती है। फोर्थ लॉर्ड भी हैं बृहस्पति, सुख में कमी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर। माता के साथ विचारों में भिन्नता हो सकती है आपकी। पर यहाँ पर अच्छी बात यह भी है साथ में कि शनि अपने घर में है। शनि अपने घर में है, स्टूडेंट्स के लिए शुभ बने रहेंगे। बृहस्पति हालांकि एजुकेशन के कारक कमजोर हैं, पर फिर भी पंचम स्थान का मालिक पंचम में बैठेगा और विनर पोजीशन में है। तो अगर आप शेयर मार्केट से संबंधित या स्पेकुलेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका कामकाज है, अगर आप बौद्धिक कार्यों में संलग्न हैं, एजुकेशन से संबंधित कामकाज है, तो भी आप लोगों को फायदा होगा, बल्कि काफी फायदा होगा। तुला लगन, तुला राशि की बात करें दोस्तों, तो तुला लगन के तृतीय स्थान के मालिक होते हैं बृहस्पति और छठे घर के मालिक होते हैं। फोर्थ हाउस में शनि के साथ संयोग बनाएंगे, युति बनाएंगे, और वारफेयर में जैसा कि बताया कमजोर अवस्था में है, परम नीच अवस्था में, और यहाँ पर शनि के साथ शनिदेव शशयोग बना रहे हैं। तुला लगन के लिए शुभ है, तुला राशि के लिए दिक्कत है, ढैया चल रहा है, तो उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी जो माइंड की वो जो शक्ति है, उसे ज्यादा सोचने में वेस्ट मत करें, कम सोचें, मेडिटेशन करें, मौन धारण किया करें। तुला राशि वाले खासकर यहां बात कर रहे थे, बृहस्पति जब और भी कमजोर हो जाएंगे तो तंग करेंगे फोर्थ हाउस को। माता के स्वास्थ्य के प्रति दिक्कत, घर का माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, वाहन से दिक्कत, वाहन आदि ध्यान से चलाएं। प्रॉपर्टी के मैटर्स में दिक्कत हो सकती है, भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो आपके कार्यों में विघ्न आ सकता है। खासकर शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। शनि यहाँ पर स्ट्रोंग हो जाते हैं, विनर हो जाते हैं, तो शनि का प्रभाव यथावत पॉजिटिव रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति यहाँ पर थोड़े से परेशान हो जाएंगे। सिक्स्थ लॉर्ड बैठेंगे फोर्थ हाउस में, तो परेशानी माता को देंगे, वाहन को देंगे आपके। अगर प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, किसी तरह का प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका बिजनेस है, बिल्डर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, अगर आप मकान परचेज करना चाहते थे तो उसमें विलंब हो सकता है या उसमें धोखा हो सकता है। ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर साइन करिए। बी केयरफुल इन एनी डीलिंग रिगार्डिंग योर परचेजिंग एनीथिंग। वैसे हो सके तो इन 7 दिनों 24 दिसंबर तक कोई बड़ी डील मत करें। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर तृतीय स्थान में
शनिदेव बैठे हुए हैं। दूसरे और पांचवें घर के मालिक बृहस्पति योग कारक होते हैं। हालांकि यहाँ पर पंचम स्थान का मालिक कमजोर अवस्था में, बच्चों का घर है पांचवां घर। बच्चों के प्रति आपको लापरवाह नहीं होना, उनकी संगति के ऊपर ख्याल रखें। उनसे परेशानी हो सकती है, आपको वह परेशान हो सकते हैं, उनको कैरियर में दिक्कत आ सकती है, स्टडीज में दिक्कत आ सकती है। अगर शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं तो बिल्कुल स्टॉप लगा दें शेयर मार्केट के बिजनेस के ऊपर इस हफ्ते 16 तारीख से 24 तारीख तक। धन के मामलों को लेकर कोई डील ना करें, किसी को धन मत दें। फैमिली में माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करें, आपस में एडजस्टमेंट से रहें। अगर आप कोई हायर एजुकेशन वगैरह का कोई कामकाज कर रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, तो उसमें भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। छोटी यात्राएं अवॉइड करें, उसमें आपको कोई लाभ नहीं होगा। धनु लगन धनु राशि की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लग्नेश होते हैं और फोर्थ हाउस के मालिक होते हैं, सुखेश होते हैं। दूसरे घर में फैमिली का घर है, स्पीच का घर है, धन का घर है। शनि धन तो देते रहेंगे, एक बात तो तय है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा हो और प्लैनेटरी वारफेयर में जीत जाए, या यूं कहें निष्पाप हो, निष्कलंक हो, शनि के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे 5 डिग्री में, दोनों 5 डिग्री में होंगे दूसरे घर में, तो आप ये समझिए लगन का प्रभाव कमजोर, आत्मबल में कमी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। स्पीच आपकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, सुख में कमी करता है यह कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर करने की सोच रहे थे तो अभी स्टे कर दीजिए। अगर आप बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, तो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। मकर लगन मकर राशि की बात करें, यहाँ पर बृहस्पति 12वें घर के मालिक, तृतीय स्थान के मालिक लगन में कमजोर अवस्था में। 12वें घर का मालिक कमजोर होकर जब लगन में बैठेगा तो और दिक्कत देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी इमेज के ऊपर छींटाकशी हो सकती है। हालांकि शनि आपके इस बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को कुछ कम करते हैं। खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बाहरी स्थानों से अशुभ समाचार मिलने के योग भी बनाते हैं। यहाँ पर शशयोग में है, शनि विक्टोरियस है, तो आपका प्रभाव बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप तरक्की करते रहेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धन के मालिक भी हैं शनि, धनेश हैं, लग्नेश हैं, तो शशयोग का फायदा मिलेगा क्योंकि शनि विक्टोरियस होते हैं इसमें। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में है। धन, कार्य, इज्जत मान में फिर भी वो दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं खर्चा, फजूल खर्ची, बीमारी इत्यादि, कॉन्फिडेंस में कमी होना, धार्मिकता में कमी होना। बड़ों का आदर करिए इस समय, इसका ख्याल रखें। अपनी सज्जनता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत मत छोड़ें, अन्यथा शनि भी नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। कुंभ लगन कुंभ राशि की बात करें दोस्तों, 12वें घर में योग, बहुत अच्छा योग है देखने को। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लग्नाधिपति और 12वें घर के मालिक, तो बाहरी स्थानों से फायदा तो होता ही रहेगा। पहली वीडियो जो पब्लिश की उसमें भी मैंने यही कहा। हाँ, ये 15 दिसंबर से जो लेकर 24 दिसंबर तक का पीरियड है, इसमें आप लोगों को बाहरी स्थानों से सतर्क रहना होगा। नुकसान हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। धन का नुकसान हो सकता है, आपके व्यय ज्यादा हो सकते हैं, आपके इनकम के सोर्सेस में अवरोध आ सकता है। बड़े भाई बहनों से मनमुटाव होने के योग बनते हैं कुंभ राशि के लिए, कुंभ लगन के लिए।
व्यर्थ का भ्रमण मत करें, बड़ों का आदर करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहें, गुरु के मंत्रों का जाप करें, जिससे आपका यह समय आसानी से कट जाएगा, कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा। मीन लग्न और मीन राशि की बात करें, चलते चलते आपको बता दें, यहाँ पर लग्नाधिपति होते हैं बृहस्पति और कार्य क्षेत्र के मालिक कमजोर अवस्था में, परम नीच अवस्था में, वह भी प्लेनेटरी वारफेयर में कहते हैं ना, हारा हुआ प्लेनेट। तो कार्य क्षेत्र से आपको कोई दिक्कत आ सकती है। आपके 11वें घर में है, हालांकि यह योग लाभ स्थान के घर में है। शनि यथावत लाभ देने की पूरी कोशिश करेंगे, लाभ में कमी नहीं इतना होने देंगे, पर फिर भी कार्य क्षेत्र से कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी इमेज के ऊपर कुछ ना कुछ या हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। यू शुड बी केयरफुल, खान पान का ख्याल रखें, एक्स्ट्रा तनाव ना लें। अगर कार्यस्थल में कुछ होता है तो यू शुड नॉट वरी मच, बिकॉज शनि अपने घर में है। अल्टीमेटली एक हफ्ते की बात है और 11वें घर में शनि बहुत प्रबल होते हैं। लाल किताब भी कहती है कि शनि जब 11वें घर में होते हैं तो 11 गुना ज्यादा अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर तो है ही अपनी राशि में, मकर राशि में शनि राजयोग देते हैं और विक्टोरियस प्लेनेट है, जीत, जो ग्रह युद्ध की बात कर रहे हैं उसमें जीते हुए प्लेनेट हैं, तो लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। हाँ, हलचल जरूर होगी आपके कार्य क्षेत्र में, उसके प्रति यू शुड बी केयरफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इतना ही, अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।